आसमा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव पे कि अगस्त प्रस्ताव क्या है और अगस्त प्रस्ताव का नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में भारतीय संविधान के स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र संविधान जो है एक वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाना था, जिसमें किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना था। ऐसा प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे। जिस जवाहरलाल नेहरू जी के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। ठीक है, इसको स्वीकार करने के बाद 1940 में अगस्त महीने में इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है भारत के स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र संविधान के लिए। अगस्त महीने में प्रस्ताव पारित, मतलब अगस्त महीने में जब प्रस्ताव को माना जाता है, इसी वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। जब ब्रिटिश सरकार इस बात को मान लेती है तो इसके लिए 1942 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सर सैफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार एक प्रारूप बना करके भारत में भेजती है कि ठीक है आप जाइए और भारत का संविधान को निर्मित कीजिए। उस समय जो है इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाना था फील्ड में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाना था, लेकिन होता क्या है कि इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देता है, नहीं मानता है। मुस्लिम लीग नहीं मानता है तो मन में सवाल आएगा भाई कि मुस्लिम लीग क्यों नहीं मानेगा। अब इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उसका कुछ अपना विचार हुआ कि भाई मेरा इस विचार है, इस विचार को मानिए। इसके लिए क्या मुस्लिम लीग का मानना था कि भाई भारत का दो पृथक राज्य होना चाहिए, भारत का दो पृथक राज्य बने और दोनों का अलग अलग संविधान। ठीक है, अब अलग अलग संविधान की मांग को यह पूरा नहीं किया जा सकता था उस समय। ठीक है, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। वापस से क्या होता है, क्रिप्स मिशन जब वापस से जाता है 1946 में, नहीं सॉरी, इसके बाद वापस से जो है कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, उसके सामने भी यही सीन होता है। वो बोलता है कि मुस्लिम लीग बोलता है कि भाई हमको जो है दो संविधान चाहिए, भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग। लेकिन अब क्या होता है कि कैबिनेट मिशन भी जो है ना इसको नहीं मानता है। कैबिनेट मिशन दो संविधान की मांग को खारिज कर देता है, बोलता है कि दो संविधान नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि जिसके वजह से मुस्लिम लीग कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनके इस प्रस्ताव को संतुष्टि मिल जाती है कि ठीक है ये संविधान को मानते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जाएगा। अब क्या होता है कि 1946 में संविधान सभा को गठन की मांग की बात होने लगती है कि अब भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो उस पर देखते हैं आगे क्या करना है। अब संविधान सभा को लेकर के जुलाई टू अगस्त 1946 में चुनाव होना होता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में संविधान सभा के गठन पर विचार करना प्रारंभ कर देती है। इसके हिसाब से टोटल 389 सदस्य का चयन होना था। 389 सदस्य का चयन होना था, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया का होना था, जबकि बाकी का 93 देसी रियासत से होने थे। ठीक है, अब इस 296 में जो है, इस 296 में वापस से 292 जो है 11 गवर्नर के प्रांत सेलेक्ट करने थे, जो कि 11 गवर्नर का प्रांत सेलेक्ट करना था इसको। बाकी जो बचा 4, ये बाकी के 4 को जो है वो मुख्य आयुक्त चुनने वाले थे। मुख्य आयुक्त ये 4 चुनते और ये 292 11 गवर्नर चुनने वाले थे। ठीक है, अब 11 प्रांत का नाम पे बात करते हैं। ठीक है, कि 11 प्रांत का नाम कौन कौन था। अब वो 11 प्रांत जो थे वो उसमें से मद्रास था,
बॉम्बे था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था। ऐसा ऐसा टोटल 11 प्रांत था। ठीक है, टोटल 11 प्रांत में सबसे ज्यादा जो सदस्य चुने गए थे वो संयुक्त प्रांत से थे, जबकि हैदराबाद रियासत के बारे में पता हो कि हैदराबाद से रियासत भाग नहीं लिया था। खैर, और ये 4 प्रांत से मुख्य आयुक्त सेलेक्ट किए गए थे। अब क्या होता है कि इस 292 सीट का कहानी चल रहा है। अब ये 93 जो देशी रियासत था, ये 93 देशी रियासत पूर्ण रूप से भर नहीं पाता है। ठीक है, ये देशी रियासत पूर्ण रूप से इसलिए नहीं भर पाता है क्योंकि ये अपने आप को संविधान निर्माण से पृथक रखने का फैसला कर लेते हैं कि भाई हमको जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन इस 296 सीट के लिए जो चुनाव लड़ा गया था, और इसके लिए देशी रियासत के लिए एक रखा गया था कि भाई जहां पे सबसे अधिक लोग होंगे ना, उसका एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उदाहरण के तौर पर या मोटे तौर पर देख सकते हैं कि 10 लाख पर एक को चुनना था, या एक टिकट सिस्टम था कि 10 लाख लोग जिसका नेतृत्व करेगा उसको टिकट मिला देगा यहाँ पे। लेकिन जब ये 296 सीट की बात करते हैं, इस 296 सीट में 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेके गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद 73 सीट मुस्लिम लीग लेकर के गए हुए थे, और बाकी के जो बचे 15 वो अदर थे या छोटे मोटे जो राज्य के थे वो लेकर के जाते हैं 15 सीट। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद भी कुछ कहानी है। अब क्या है कि उस समय दल को 3 भागों में बांटा गया था। उस समय दल को 3 भागों में बांटा गया था, जो कि था, अब इस 296 में एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझाते हैं ये कहानी क्या क्या है। इस 296 का 2 पन्ना था। पहला था 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 73 मुस्लिम लीग है, और बाकी के बचे 15 अदर थे। ठीक है, और एक टीम इसमें इस प्रकार से थे, इस 296 में 213 जनरल, 213 जनरल थे, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। अब इस जनरल का कहने का एकमात्र मतलब होता है कि जनरल वे लोग होंगे जो मुस्लिम और सिख नहीं होंगे, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, 296 सीट का होता है वोट, 296 का सीट, 296 के लिए जो सीट जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था, उसमें 296 सीट में 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला था, 73 मुस्लिम लीग को, 15 जो था अदर छोटे दल के जो नेता थे वो लेकर के गए। जबकि इसी का ये पार्ट है जिसमें 213 जनरल कैटेगरी में थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। अब इस जनरल कहने का मतलब अ पर्सन जो कि ना तो मुस्लिम था ना तो सिख था। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब क्या होता है, बाकी के जो रियासत बचे हुए थे 93 जो देशी रियासत थे, जिनको 10 लाख पर एक सीट लेना था, 10 लाख पर एक सीट मिलने वाला था, ये पूर्ण रूप से भर नहीं पाता है। क्यों नहीं भर पाता है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस संविधान सभा के निर्माण से पृथक रखने का फैसला कर लेता है, जिस वजह से ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य से आए थे, तो वो थे संयुक्त प्रांत से गए थे, जबकि हैदराबाद रियासत ऐसा था जो कि भाग नहीं लिया था। और अगर किसी दल के ऊपर बात करें कि कौन सा दल था जो भाग नहीं लिया था, वो हिंदू सभा था जो संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया था। आज के लिए इतना ही कहने देते हैं, बाकी का वीडियो कल देखते हैं। धन्यवाद।